अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETA दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ क्लोबिड्रम क्रीम के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने जा रही हूँ कि क्लोबिड्रम क्रीम को आप किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और जी हाँ, इसकी प्राइस क्या है और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्लोबिड्रम क्रीम के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी। तो व्यूअर, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल ETA दवाई कलेक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आपको मिलती रहे। तो व्यूअर, स्टार्ट करते हैं क्लोबिड्रम क्रीम का रिव्यू। व्यूअर्स, क्लोबिड्रम क्रीम जो है ये 10 ग्राम्स की पैकिंग में अवेलेबल होती है। इसकी प्राइस की बात करें तो व्यूअर्स ये 32 रुपीज़ में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। तो ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, तो ये आपको मेडिकल स्टोर या किसी फार्मेसी से ही मिलेगी। वीवर, ये मेडिकेटेड क्रीम है और इसके बहुत से फायदे हैं। वीवर, इसमें एक ही इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोबिटासोल प्रोप्रायोनेट। क्लोबिटासोल जो कि कॉर्टिकोसाइड है, इसको सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप इसको सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आपने जस्ट मेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज करना है। आपने इसको मुख्तलिफ लोकल फार्मूला क्रीम में मिलाकर वाइटनिंग पर्पस के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो एस्ट्रॉइड क्रीम्स को अपने चेहरे पर वाइटनिंग के लिए और अपने हाथों पर वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि बाद में आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, अब मैं बात करूंगी कि इसके बेनिफिट्स के बारे में। और व्यूअर्स, इसको मुख्तलिफ किस्म की इन्फ्लामेशन स्किन पर, अगर आपकी स्किन पर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए यानी रेडनेस और रैशेस वगैरह हो जाएं, किसी भी एलर्जी रिएक्शन की वजह से, उस पर आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको सोरियासिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्किन की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और रेड पैचेस बन जाते हैं और उन पैचेस में से कई बार ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप क्लोबिड्रम क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको स्किन डर्माटाइसिस में, स्किन एक्जिमा में और इन तमाम स्किन की जो मेडिकेटेड कंडीशंस हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप उनमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ एलर्जी रिएक्शन जो कि किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकते हैं, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा किसी हद तक आप इसको नैपी रैश में भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में नैपी रैश की वजह से रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, तो उस केस में भी क्लोबिड्रम क्रीम को इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, याद रहे, आपने इस क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज़ करना है। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं हाउ टू यूज़ क्लोबिड्रम क्रीम। तो आपने इसको जस्ट इफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करना है। दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको जस्ट इफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करना है। उसके अलावा आपने इसको किसी और जगह अप्लाई नहीं करना। आपने इस क्रीम को जस्ट इन्फेक्शन के ऊपर अप्लाई करना है और जी हाँ, आपने इसको 4 वीक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन क्लोबिड्रम क्रीम के बारे में। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।